अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज मैं विंटर स्पेशल फ़िश का सालन बनाना सिखा रही हूँ। ये आजकल रोज़ ही हर घर में बन रहा है, लेकिन इतने झंझट लोग करते हैं इसको बनाने के लिए कि ये इसको बहुत मुश्किल बना देते हैं। लेकिन मैं आज बहुत आसान तरीके से, बहुत ईज़ी तरीके से आपको बनाना सिखाऊँगी, जो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन इतना मज़ेदार, इतना लज़ीज़ सालन आपने फ़िश का पहले कभी नहीं खाया होगा, ये मेरी गारंटी है। और इसको रेसिपी को पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने फ़िश ली है, फ़िश को वॉश कर लिया था अच्छे से और इस पर अब मैं डाल रही हूँ मसाला। ये मैंने फ़िश का मसाला लिया था बाज़ार से, 20 रुपए का तकरीबन ये पैकेट है मेरा। तो ये पूरा जो है आधा किलो हमारी जो फ़िश है उसके लिए पूरा रहता है। तो मैंने अभी इसमें से सिर्फ़ 1 चम्मच मसाला जो है इस पर डाला है और इसको मैं रख दूँगी स्टे के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए। फ़िश पे मसाला लगा के मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब मैंने टमाटर लिए हैं और कुछ लहसुन की जवें ली हैं और अदरक के 2-3 टुकड़े लिए हैं। इन सबको मैं इकट्ठा एक साथ ही ग्राइंड कर लूँगी, या पीस लें आप या कूट लें। तो इस तरह से मैंने इनका जो है पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब मैंने जो फ़िश पे मसाला बनाकर रखा था वो 1 घंटा हो गया है तकरीबन। तो हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल जो है वो थोड़ा-सा गर्म हो गया है। मैंने 5 मिनट पहले रख दिया था। तो सारी जो फ़िश है हम इसमें ऐड करेंगे, सब इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। जो फ़िश है हमारी इसको तकरीबन 3 या 4 मिनट आप देख लीजिएगा, आँच जो है वो हल्की कर लीजिएगा और इसको 3 से 4 मिनट हमने फ्राई करना है, ऊपर नीचे करके। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये देखें मज़ेदार सी फ़िश। पहले इस पे जो है बाज़ार से जब हम लोग लाते हैं फ़िश को तो वो मसाला लगा कर देते हैं। अगर वो ना लगा कर दें तो आप लोग लहसुन का पानी जो है वो लहसुन को जो है वो कूट लें और उसके पानी से इसको एक दफ़ा वॉश कर लें। तो ये देखें मैंने इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है सब फ़िश को। और जो ये मैंने ऑयल लिया था, ये मैंने तकरीबन इतना ही लिया है कि जितना हमारा इसमें मसाला भी बन जाए, क्योंकि बाकी जो फ़िश का ऑयल है वो किसी और सालन में हम लोग जल्दी से यूज़ नहीं करते हैं। तो हमने इतना ऑयल लिया था कि फ़िश फ्राई हो जाए। और अब हम इसी ऑयल में अपनी प्याज जो है वो ब्राउन करेंगे। मैंने तकरीबन एक बड़े दरमियाने साइज़ की जो है वो प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया है, अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। उसको मैं जिस फ़िश में जिसमें मैंने फ्राई की थी ऑयल में फ़िश, तो उसी ऑयल में मैंने इसको डाल दिया है और अच्छे से इसको जो है वो पका लूँगी। क्योंकि हम लोग जो है वो साइड पे रख देते हैं इसको ऑयल को, और जो है ये ख़राब हो जाता है या फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं इसको रखे हुए, यूज़ में नहीं आता फ़िश का ऑयल जो। तो इस तरह से आप लोगों को आसानी रहेगी कि आप उसी फ़िश में जिसमें हमने फ्राई किया उसी ऑयल में आप लोग इस तरह से सालन भी बना लिया करें अपना। तो ये देखिए मैंने टमाटर का जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको हमने थोड़ी-सी देर पकाना है अच्छे से। फिर हम इसमें 1 प्याली दही जो है वो मैं आधा किलो में 1 प्याली दही मैंने इसमें ऐड की है, वो मैंने इसमें डाल दी है। और अच्छे से हम इसको थोड़ी देर और भुनाई करेंगे। थोड़ी देर 2-4 मिनट हम इसको और पकाएँगे ताकि जो दही का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, जो दही पानी रिलीज़ करेगी वो हम उसको सुखा लें। तो इसको हमने 3 या 4 मिनट भुनाई करना है और फिर हम इसमें अपने डालेंगे अब मसाले। तो ये देखें मैंने जो वो फ़िश का मसाला था पैकेट का, वो मैंने 2 चम्मच अब लेना है। बाकी आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिए, आपका जो है वो पैकेट के हिसाब से। तो ये देखें मैंने वही डाला है। और मैंने पहले भी आपको एक फ़िश बनाना सिखाई थी, जो मैंने अपने खुद के घर के मसाले बनाकर यूज़ किए थे। उसमें वो बहुत बड़ा मज़ेदार सालन मैंने आपको बताया था, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके। तो ये वाला मैं बिल्कुल आसान और क्विक आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है फ़िश का मसाला और ये वाला जो है वो मैंने मसाला इसमें यूज़ किया है। तो इससे मज़ेदार सी और क्विक सी बनकर हमारी जो है वो रेडी हो जाती है फ़िश। तो ये देखिए मसाला हमने बुनाई कर लिया है और इसकी खुशबू जो है वो इतनी अच्छी महक इसकी आ रही है मसाले की अभी से ही।
तो हमने इसको करना है बहुत अच्छे से भूनना है मसाले को। तकरीबन 5 मिनट तो हमें इसको भूनने में लगेंगे। जब ये ऊपर ऑयल आ जाए मसाले का, जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑयल ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन गया है। और हमने इसको 1-2 और मिनट भून के फिर हमने जो फ़िश फ्राई करके रखी थी, वो इसमें हम ऐड कर रहे हैं। तो ये अगर आप लोग इसको फ़िश को इसी तरह से जैसे मैंने फ्राई की थी इस तरह से खाना चाहें तो भी ये गल गई है, बहुत अच्छे से पक गई है, आप खा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है इसका सालन बना रहे हैं, तो मैंने इसमें ऐड की है मसाले में वो फ़िश। तो इसको अच्छे से चला लेंगे, ज़्यादा इसको सख्त चम्मच से नहीं चलाना है कि ये जो है हमारे पीस टूट जाएँ फ़िश के। तो इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से हमने इसको चलाना है। और इसको भूनना नहीं है हमने मसाले में, क्योंकि मसाला ऑलरेडी हम भून चुके थे। बस अब हमने इसमें जितनी ग्रेवी रखनी है उतना हमने इसमें पानी डालना है। मैं यहाँ डालूँगी 2 प्याली भर के पानी, जिस प्याली से मैंने दही लिया था उसी वही 2 प्याली पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, ताकि मेरा जो है वो शोरबा बन जाए, इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी बन जाए। गाढ़ी पतली वो आप लोग देख लें आपको कितनी करनी है। मैंने जो है इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है बस कि जो है वो रोटी से मसाला इसका खाया जाए। वरना जो सूखी-सूखी बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है, लेकिन जो है इसका जो शोरबा है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो चलें इसको थोड़ी देर ढक के रख देते हैं, 2 प्याली पानी डाल के तकरीबन 3-4 मिनट हमने इसको ढक के रखना है। और फिर जो है हमने इसको देखना है। तो ये देखें फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है और इसका जो मसाला है वो इस तरह का देखें बना है, मज़ेदार सा। कोई मेहनत भी नहीं है आपकी इतनी ज़्यादा इसमें, जो फ़िश में इतने सारे झंझट होते हैं। मैंने आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से इसका सालन बनाना सिखाया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लज़ीज़ ये बनकर रेडी होता है। नमक आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, नमक इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है, मैंने नहीं ऐड किया है। आप लोग कुछ मसाले ऐसे आते हैं जिसमें नमक नहीं होता। तो ये देखिए मेरा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।